पत्नी का कहना है कि हमें 40 लाख रुपए का एलिमनी चाहिए। पति का कहना है हम पहले वो 15 लाख के लिए तैयार थे, पत्नी नहीं मानी, 40 लाख पे अड़ी रही तो उन्होंने 15 लाख और लोन लेकर 30 लाख देने के लिए वो तैयार हो गए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने ये माना कि देखिए ये एक्सटॉर्शन का ग्राउंड नहीं है, आप एक रीजनेबल अमाउंट जो बोल रहे हैं मान लीजिए, खत्म करो इसको। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और एमआरएम न्यूज के इस नए प्रोग्राम एमआरएम बाइट्स में आपका स्वागत है। एमआरएम बाइट्स हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं एमआरएम न्यूज में, जिसमें हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आने वाले खबर, जजमेंट्स, बयान, कमेंट्स इत्यादि पर पुरुषों के पक्ष का विश्लेषण करेंगे। तो ये आज पहला एपिसोड है और पहला एपिसोड का टॉपिक है एक केस जो 3-4 दिन पहले एक पर्टिकुलर कोर्ट में चल रहा था। दर्शकों से मैं ये पहले ही कह देना चाहूँगा कि हम किसी भी कोर्ट या लड़ने वाले पार्टीज का नाम नहीं लेंगे, हम बस काल्पनिक पात्रों के जरिए केस का विश्लेषण करेंगे या किसी भी चीज़ का विश्लेषण करेंगे। तो केस कुछ इस प्रकार था जिसमें समझ लीजिए कोर्ट सी, हाई कोर्ट सी में एक पति ए और एक पत्नी बी का केस चल रहा है। जो उनके जिरह से ये पता चला कि पत्नी ने पति पर मेंटेनेंस का केस लगाया हुआ और पति 15,000 रुपये हर महीने मेंटेनेंस दे रहे हैं। और अभी इस वक्त कोर्ट में एलिमनी को लेकर विवाद चल रहा है। पत्नी का कहना है कि हमें 40 लाख रुपए का एलिमनी चाहिए। पति का कहना है हम पहले वो 15 लाख के लिए तैयार थे, पत्नी नहीं मानी, 40 लाख पे अड़ी रही तो उन्होंने 15 लाख और लोन लेकर 30 लाख देने के लिए वो तैयार हो गए। अब वो पत्नी उस पर भी एग्री नहीं है। अभी कोर्ट में जो हुआ वो इस प्रकार है कि पत्नी बी के पक्ष से उनकी जो वकील है उन्होंने जिरह किया कि नहीं, उनके खर्चे हैं, ये है वो है, जिस कारण नाना प्रकार के रीजंस की तो कोई कमी हो नहीं सकती, आप रीजंस हजारों बना सकते हैं। तो ये रीजन है, वो है, खर्चे ये है, तो उस पर बोलते हुए उन्होंने बोला कि हमें 40 लाख ही दिलाया जाए। पति का वकील बोलता है देखिए एक पति अपना इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा है बड़े मुश्किल से, उसमें से वो फिर भी 15 दे सकता था, 15 और लोन लेकर वो देने को तैयार है, तो 30 में राजी करके ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। जिस पर दूसरे वकील एग्री नहीं हो रहे थे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने ये माना कि देखिए ये एक्सटॉर्शन का ग्राउंड नहीं है ना, आप एक रीजनेबल अमाउंट जो वो बोल रहे हैं आप मान लीजिए, खत्म करो इसको। इस पे हम कोर्ट को दाद देना चाहेंगे, उन्होंने इस चीज को माना कि एक्सटॉर्शन हो रहा है, अच्छी बात है। पर अभी मैं एक जो पॉइंट मैं अभी तक बताना भूल गया था कि 15 साल पुरानी मैरिज है, जिसमें 1 महीने बाद जो पत्नी है वो पति को छोड़ के चली गई थी। तो आप ये लेकर चलिए जो मैरिज है वो 1 महीने की थी, जिसमें पत्नी 1 महीने बाद चली गई। वो चाहती तो 1 महीने बाद अगर नहीं उनका जम रहा है तो 1 महीने बाद कुछ और टाइम लेके वो एक दूसरे, उनको अगर लगता है ये अच्छे नहीं है तो एक बेटर पात्र ढूंढकर वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती थी। पर उन्होंने यही केस 15 साल तक उन्होंने खींचा, मेंटेनेंस लिया। चलिए मेंटेनेंस तो लिया, अगर वो शादी कर लेती तो मेंटेनेंस वहीं खत्म हो जाता, बट उन्होंने 1 महीने की शादी के बाद 15,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस को लेते हुए वो मिनिमम 18 लाख उन्होंने अपने हस्बैंड से लिया, क्योंकि 15 मैं ये लेके चल रहा हूँ कि 10 साल मेंटेनेंस दिया होगा उन्होंने मिनिमम, तो उस कैलकुलेशन से उनका 18 लाख बनता है। ऊपर से वो 30 लैक्स की और मांग कर रही है, तो 40 लैक्स की और मांग कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये न्यायोचित नहीं लगा। कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, हमने और 1 लाख बढ़वा दिया,
आप 31 लो और खत्म करो। मेरा ये सोचना है कि क्या 1 महीने की विवाह के पश्चात 18 lakhs जो मेंटेनेंस उनको ऑलरेडी दिया गया है और 31 lakhs, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कम कर दिया, लेकिन आप अगर वैसे देखें तो मैं 18 एक कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है 12 साल हो सकता है 15 साल भी हो, तो वो कहाँ पहुंचेगा आप समझ सकते हैं। मिनिमम 49 lakhs फॉर 1 month ऑफ मैरिज, क्या ये जस्टिफाइड है? हमें एज ए सोसाइटी सोचने की जरूरत है। ठीक है, हम जो जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कानून बनाया हमने, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं या जो पुरुष परेशानी फेस कर रहे हैं, हम उनकी बात ना सुने? 1 महीने की शादी में 49 lakhs 50 lakhs कहाँ तक न्याय संगत है? ये मेरा एक सवाल है जो मेरे ख्याल से सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। कुछ लोग जो इसके पक्ष में हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, मैं जुडिशरी को भी हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा कि देखिए, एक ट्रेंड के हिसाब से सोचना बंद करिए। ये मेरा मेरा आपसे निवेदन है। आप फ्री हैं, आप जो भी चाहे करने के लिए, बट आप, मेरा ये निवेदन है कि आप न्याय संगत होकर सोचिए, ट्रेंड पे मत जाइए। मैंने सुना है कि बाहर देशों में कानून होते हैं जिसमें एक एक तय कर दिया जाता है अमाउंट की, 1 महीने की शादी में कितना, 1 साल की शादी में कितना, 5 साल की शादी में कितना, 10 साल की शादी में कितना। अभी आप 1 महीने की शादी में अगर 50 lakhs देंगे, तो मुझे ये बताइए कि 10 साल की शादी में अगर अगर ऐसा विवाह विच्छेद होता है तो आप कहाँ जाएंगे? क्या ये एक पुरुष के लिए पॉसिबल भी है इतना पैसा देना? हमें सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दोनों की हैं। आपने एक जन के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीगली बांध दिया है जिससे वो भाग नहीं सकता, पर दूसरे का क्या? जब तक आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बांधेंगे तब तक वो अकाउंटेबल नहीं होगी, और तब तक मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हिसाब से जो मर्जी करेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद करके भी जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इस केस में ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। वो 1 महीना, कोई भी लड़की 1 महीना शादी करेगी, फिर उसको लेके खिंचती रहेगी, कहीं और जाएगी किसी और के साथ। तो ये आपने एक एक्सटॉर्शन, आप भले ही बोले, लेकिन ये एक्सटॉर्शन का ग्राउंड आपने बना दिया है। आपको दोनों पार्टीज को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो एक पक्ष के लिए शादी एक पनिशमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होगी, और दूसरे के लिए ये एक पैसा कमाने का जरिया बन के रह जाएगा। मेरे ख्याल से इस पे सोसाइटी और जुडिशरी को सोचने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने बोला, मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस पर सोचें और अपनी राय रखें नीचे कमेंट्स पे, और एमआरएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आते रहें। और हाँ, मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आपको कोई भी सवाल पूछना है जो आप कमेंट्स में नहीं डाल सकते, आप हमारी ईमेल आईडी में भेज सकते हैं। हम उसका एनोनिमस तरीके से लेके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे हम अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।